गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 1 में 5 क्वेश्चन था और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 10 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है 1/√3 बाई 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ लिखेंगे 2/√3 का √3 हो जाएगा और नीचे में यहाँ 1 का 1 लिख देंगे और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 हो जाएगा √9 और √9 से निकल जाएगा सिर्फ 3। इस प्रकार से इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे √3 का स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 इक्वल टू हो जाएगा √9 और √9 से निकल जाएगा क्या 3 × 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 बाई 3 को 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ लिखेंगे 4/3 और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और ये 3 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ लिखेंगे 3/4, 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको काट देते हैं 2 2 जा 4। अब √3 को √3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3 कट जाएगा। ठीक है, अभी बताएं हम लोग कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 3 आता है तो यहाँ पे √3 बार में ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2। √3/2 आ गया तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे देखेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री के ये बराबर हो जाएगा। तो ये sin 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 1 वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यहाँ स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर देते हैं बाई 1 + 10 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0/2, ये हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। 2 का मतलब बी का 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ, sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो है किस मान के लिए आपस में दोनों बराबर होंगे, तो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए के जगह में डिग्री का वैल्यू रख के देखेंगे कि किस एंगल के लिए आपस में दोनों बराबर होता है। तो पहले LHS को ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ sin 2a। ठीक है, तो sin 2a 0 डिग्री ले लेते हैं। तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये आपस में ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, अब RHS में ले लेते हैं। तो RHS में दिया हुआ है 2 sin a, तो यहां भी रखेंगे a के जगह में। जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ये आपस में हो जाएगा 0। मतलब LHS और RHS दोनों जो है आपस में 0 डिग्री पे क्या हो रहा, बराबर हो जा रहा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। या इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, सेकंड मेथड है ये, sin 2a = दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है, ये सेकंड मेथड से हम लोग बना रहे हैं।
साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस a, 2 साइन a इंटू कोस a इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a 2 साइन a कट जाएगा, ठीक है। तो कोस a बराबर हो जाएगा 1 बार में कट जाएगा, दोनों कॉमन है, 2 साइन a और 2 साइन a कटेगा तो 1 बार में कटेगा। तो 1 किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 जो है कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से कोस कोस कट दिया, इसका मतलब जो आपका a का वैल्यू है वो 0 डिग्री आ गया। फिर आंसर वही हो गया c का 1। तो ऐसे समझ में आया तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और नीचे में है √3 तो √3 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 से फिर 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2/√3 बाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 यहाँ घटा देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं यहाँ पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और फिर ये 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3 और बराबर यहाँ बीच में दिया जाता है। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ठीक है। 2/√3 और ये 3 जो है सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला गया, और 2 जो है यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और √3 को यहाँ पे आ गया 3/√3, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण, ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3/3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 और √9 से बाहर निकल जाएगा सिर्फ 3, ये 3 कट जाएगा, तो आया आपका √3। √3 किसका वैल्यू होता है, हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो ये √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर डी का तीसरा नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 क्वेश्चन दिया हुआ था ABCD, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जहाँ पे a + b का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से लेस देन या इक्वल है, और a इज ग्रेटर देन b, a का जो वैल्यू है वो b से अधिक है, फाइंड a एंड b। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन tan a + b = √3, यहाँ पे दिया हुआ है tan a + b = √3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan a + b, अब यहाँ पे √3 दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि √3 जो है किसका वैल्यू के बराबर होता है, तो √3 जो है tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ये सब हम लोग टेबल में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 के बराबर होता है, तो √3 की जगह में tan 60 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से tan और tan जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे और दिया हुआ है tan
ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यहाँ लिखेंगे 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी 1/√3। तो 1/√3 किसके इक्वल होता है? तो 10 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से देखते हैं क्या मिलता है। तो इक्वेशन 1 दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए में ए ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, और यहाँ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री। ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, ये कट जाएगा 45 बार में, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1, आपका इक्वेशन 1 यहाँ पे है, या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दे रहे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 45 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे क्या 45 डिग्री बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री। यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का आ गया 15 डिग्री। यहाँ पे ये भी कहा गया था a इज ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू जो है वो, a का जो वैल्यू है 45 डिग्री वो b से अधिक है, क्योंकि a का मान है 45 डिग्री और b का है 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और उसे जस्टिफाई करना है, उसका रीजन बताना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये बताना है कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए और साइन बी के जो है इक्वल है कि नहीं, इसके सम के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक चार्ट बना लिए हैं जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू लिखा हुआ है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री। हम मान लिए हैं कि ए का वैल्यू जो है 30 डिग्री है और बी का वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, बस हम उसका 90 डिग्री आना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो है हमको टेबल में डिग्री का वैल्यू लिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन ए के जगह में रखेंगे 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे 30 प्लस बी के जगह में रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे 60। ठीक है, और इधर में रखेंगे साइन
ए के जगह में 30 डिग्री और बी के जगह में 60 डिग्री, यहाँ से रखेंगे 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालिए, साइन 30, यहाँ पे साइन 30 प्लस 60 यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ रखेंगे √3/2। ठीक, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ये आपका आ गया 1 = 1 प्लस √3/2। तो ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है 1 नंबर में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है 1 नंबर में ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग थीटा का वैल्यू रख करके देख लिए, तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इसको टेबल में देख लेते हैं। साइन थीटा के टर्म में बोला गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसको हम लोग टेबल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का दिया हुआ है 1। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा इंक्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 0 डिग्री में 0 था, 30 डिग्री में थोड़ा और इंक्रीज हो गया 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और ये बढ़ करके 0 से 1 तक चला गया। 0 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू था 0 और 90 डिग्री में था 1। इसका मतलब है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कोस थीटा में भी यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं कोस थीटा का वैल्यू भी आपका इंक्रीज करता है। तो देख लेते हैं टेबल में इसको। कोस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये जो है घटते घटते √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0 आ गया। मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 90 हो रहा, वैसे वैसे इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पे कोस थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा के हर मान के लिए साइन थीटा का जो मान है वो कोस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ टेबल में देखते हैं कि साइन 45 डिग्री में जो साइन थीटा का वैल्यू है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, मतलब सिर्फ 45 डिग्री में ही साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू जो है इक्वल है 1/√2। बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट है। 0 डिग्री में इसका 0 है तो इसका 1 है, 30 डिग्री में इसका 1/2 है, इसका √3/2 है, अलग अलग है। यहाँ 60 डिग्री में देखिए साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। साइन 90 डिग्री में यहाँ पे 1 है, यहाँ कोस 90 में 0 है, मतलब अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कोट थीटा में जब ए का मान हम थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड, ये देखिए नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं टेबल में, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा का जो मान था उसको हम लोग उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, 90 डिग्री वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, इसी प्रकार से सारा इंटरचेंज हो जाता है। तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, कोट 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इन्फिनेटिव का अर्थ होता है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिर्फ आपका ट्रू है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सारा फॉल्स है। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे आगे का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।